Okay, so in previous class we have started the last two parameters, that is transmission parameter एंड इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर. ठीक है, अब इसमें हमने देख लिया था कि जो डायरेक्शन जो साइन माना था हमने नेगेटिव माना था. ओके, क्योंकि बेसिकली हमने जितने भी डेरिवेशन किए सब में I2 अंदर की तरफ होता है. ओके, बट बेसिकली जब हम ट्रांसमिशन पैरामीटर में इनकमिंग करंट होता है तो आउटगोइंग करंट होता है, तो इसके लिए डिराइव किया, इसलिए इसको हमने -I2 ले लिया, इसलिए हमें -B और -D आएगा. ओके, सो ABCD पैरामीटर और इसका जस्ट ए स्मॉल ABCD हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल 6 पैरामीटर्स पढ़ लिए थे. दैट इज Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, ये इम्पिडेंस, एडमिटेंस, हाइब्रिड, inverse of H parameter, that is G parameter. Then we have seen transmission parameter and small inverse transmission parameter. These all parameters we have studied. अब बेसिकली देखो, इंटरकनेक्शन ऑफ बेसिकली ऑफ नेटवर्क्स, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको बेसिकली हम एक पैरामीटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक आईसी है, देयर इज एन आईसी दैट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क हियर, दैट इज ए नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ बीजेटीज. ठीक है, यहाँ पे कन्वर्टर की तरह काम कर रहा है. सपोज दूसरा यहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बी नेटवर्क. ओके, ये कन्वर्टर है, कन्वर्टर को हमने बेसिकली एम्पलीफाई किया है इस बी नेटवर्क में. फिर सी हमारा फिल्टर है, सपोज फॉर एग्जांपल फिल्टर, जो भी हमें हार्मोनिक्स हटाना है वो फिल्टर है, और ये बी सी में गया, और ये मेरा आउटपुट है, एंड दिस इज माय इनपुट. ओके, तो अब इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क को बेसिकली एक साथ रिप्रेजेंट करने की जगह हम टुकड़ों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी और सी अलग अलग. अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में ए और बी कनेक्टेड सीरीज में भी हो सकते हैं. ओके, पैरेलल में भी हो सकते हैं. ठीक है, या फिर कास्केडेड कनेक्शन भी हो सकते हैं. सीरीज का समझ में आ गया, सीरीज में मतलब इसका करंट और इसका करंट सेम होगा. फॉर एग्जांपल ए और बी नेटवर्क सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, सिमिलरली सपोज बी इज कनेक्टेड टू सी, कास्केडेड कनेक्टेड है. कास्केडेड का मतलब होता है जो एक नेटवर्क है बी, ठीक है, उसका आउटपुट, इसका आउटपुट सी के लिए इनपुट का काम कर रहा है. ओके, ओके, दैट इज कॉल्ड कास्केडेड कनेक्शन. ओके, तो अब इस पूरे नेटवर्क का मुझे एक फाइनली कोई क्वेश्चन आता है कि इस पूरे नेटवर्क का पैरामीटर निकालो. कैसे निकालोगे? कोई क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इस पूरे नेटवर्क का एच पैरामीटर निकालो या फिर जेड पैरामीटर निकालो. तो उसके लिए बेसिकली हमें नेटवर्क पता होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा याद रखना, जब भी ए दो नेटवर्क्स ए और बी, ठीक है, टू नेटवर्क्स ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उन दोनों पैरामीटर्स का जो Z पैरामीटर है वो डायरेक्टली ऐड कर जाता है. कैसे हम देखेंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर ए और बी नेटवर्क पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनके इंडिविजुअल Y पैरामीटर, सपोज Y A है, ये Y B है, इन दोनों के Y और Y पैरामीटर्स A और B ऐड हो जाते हैं डायरेक्टली. सिमिलरली जब हमारा कास्केडेड कनेक्शन है तब हमारा जो रिजल्टेंट इसका जो बनेगा, दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ बोथ. ठीक है, टी बी और टी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्टेंट नेटवर्क निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा टी नेटवर्क, ट्रांसमिशन नेटवर्क. अब कोई क्वेश्चन में पूछे कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल, लेट मी रब दिस, तो हमेशा याद रखना जब भी दो नेटवर्क सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका उनका अगर हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट एच पैरामीटर निकालना है. सपोज फॉर एग्जांपल दिस, देयर इज अ नेटवर्क ई ए नेटवर्क एंड देयर इज अ नेटवर्क बी. ओके, ढंग से सुनना क्या कह रहा हूं मैं. देयर आर टू नेटवर्क्स, ओके, इंडिविजुअल टू पोर्ट नेटवर्क है ये. ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क्स हैं. ओके, now suppose these two port networks are connected in series. okay, series, तो मैंने क्या कहा, सीरीज के अंदर अब, और इस पूरे नेटवर्क का, अब ए और बी इसके अंदर है, इस पूरे नेटवर्क का मुझे एच पैरामीटर निकालना है. क्या निकालना है? एच पैरामीटर. तो मैं क्या करूंगा, ए का जेड पैरामीटर लूंगा, जेड ए. सिमिलरली बी का जेड बी पैरामीटर लूंगा.
इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। मैट्रिक्स फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं अब, ठीक है, मैट्रिक्स में ऐड करना है, जेड ए प्लस जेड बी, ठीक है। तो अब मेरा जो रिजल्टेंट नेटवर्क बना इस पूरा क्या निकला, इम्पिडेंस जेड नेटवर्क आ गया। बट क्वेश्चन में मुझे एच पैरामीटर पूछा है, तो हम एच पैरामीटर को किस में चेंज कर देंगे, सॉरी जेड पैरामीटर को किस में चेंज कर देंगे, एच पैरामीटर में, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ट्रांसमिशन। देखो ये वाली, ये टेबल से, इस टेबल से हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था बेसिक कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस तरह से काम में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। कहाँ में यूज आता है ये, अ लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बी डिवाइडेड इनटू सब नेटवर्क फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है भाई, अब मुझे कन्वर्टर अलग पढ़ना है और रेक्टिफायर अलग पढ़ना है और एक ही आईसी के अंदर है, तो इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया और पूरे पूरे का मैं रिजल्टेंट नेटवर्क बना सकता हूँ। ठीक है, so the sub networks are modeled as two port networks interconnected to form the original network. अब जो इंटरकनेक्शन है वो कैसे भी हो सकता है, तीन पॉसिबल कनेक्शन है मेरे पास। एक तो हो सकता है सीरीज, एक हो सकता है पैरेलल, एक होता है कैस्केड। ठीक है, तीनों मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। अब इनका रिजल्टेंट जो पोर्ट का आएगा, उसका जो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क है, रिजल्टेंट जो पूरा एक बड़ा सर्किट बनेगा, उसका हमें पैरामीटर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, अगर सीरीज में कनेक्टेड है मतलब इंडिविजुअल जेड पैरामीटर ऐड किए जाते हैं उनके, अगर वो नेटवर्क्स ए और बी नेटवर्क और सी इंडिविजुअल वाई पैरामीटर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और जो अगर कास्केडेड कनेक्शन है तो उनके ट्रांसमिशन पैरामीटर और टी नेटवर्क मल्टीप्लाई होंगे, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ कंसिडर द सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये सीरीज नेटवर्क है। कैसे ये सीरीज नेटवर्क है, देखो दो नेटवर्क है, इसको ढंग से समझना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेट मी एनालाइज इट। देखो पहला नेटवर्क ये रहा, एन ए, ओके। दूसरा नेटवर्क ये रहा, एन बी। टू पोर्ट नेटवर्क है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे, वो देखो अब वही देखना में सीरीज में कैसे कनेक्टेड है। देखो इसका I1 करंट, सपोज मैंने अलग अलग इंडिविजुअल मान लिया, नेटवर्क ए है, इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो V1A सब्सक्रिप्ट से दिया है, जो इनपुट करंट है वो I1A, आउटपुट वोल्टेज है V2A और इसका I2A। ओके, सिमिलरली नेटवर्क बी देखिए, इसका V1B मेरा इनपुट वोल्टेज है, I1B इनपुट करंट है, आउटपुट करंट I2B है और V2B है। ठीक है, ये बी नेटवर्क हम अलग, दूसरा नेटवर्क है और ए नेटवर्क है। अब देखना, सपोज इनपुट करंट मैंने क्या माना है, I1। ओके, I1 करंट जा रहा है, और मुझे बताओ I1 करंट जा रहा है, ये I1 करंट ही क्या कहलाएगा, I1A, नो डाउट। अब ये I1A देखो, इधर बाहर क्या आएगा, I1A ही आएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ही जानते हैं हम। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क में ये हम पढ़ चुके हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। सपोज ये कोई भी नेटवर्क है, सपोज दिस इज द टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज V1, दिस इज I1, ओके, दिस इज I2 एंड दिस इज V2। अब यही I1 घूम के यहां से वापस आएगा, यही I2 वापस घूम के यहाँ पे I2 आएगा। ओके, ये हम देख चुके हैं। तो I1A है, यही बाहर आएगा I1A, और यही मेरा क्या होगा, I1 ही होगा। I1A बराबर किसका है, I1 है। अब देखो ये I1 सीधा इस नेटवर्क के अंदर घुस रहा है, तो I1B यानी I1 इज इक्वल टू I1A बराबर I2B, सॉरी I1B, है ना, I1B। देखो, तो आप जानते हो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है थ्रू आउट, तो देखो सेम ही तो है। I1 अंदर घुसा, यहाँ पे बाहर निकला, फिर वापस सेकंड नेटवर्क में एंटर किया I1, और फिर बाहर क्या निकला, I1, सिंपल। अब और सीरीज में वोल्टेजेस क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो देखो ये अगर मैं केवीएल लगाऊंगा, इधर से केवीएल लगाऊंगा, तो V1A फिर प्लस V1B, देखा, तो V1 जो टोटल V1 वोल्टेज है इस नोड की वोल्टेज V1, दैट विल बी इक्वल टू V1A प्लस V1B। तो ये कौन सा नेटवर्क है, सीरीज। ओके, सीरीज कनेक्शन है ये, समझ में आया ना कैसे कनेक्ट किया है। लेट्स सी, आउटपुट साइड भी देख लेते, आउटपुट साइड भी देख लेते।
देखो I2 एंटर किया, I2 ही बराबर किसके है, I2A, फिर वो बाहर निकला I2 करंट या I2A बाहर निकला, I2B के बराबर है, फिर वापस निकला, तो सीरीज में कनेक्टेड है। और ये V2A V2B है, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, V2A प्लस V2B, सो इट इज ए सीरीज कनेक्शन। नाउ लेट्स, अब उनके Z, मुझे इस पूरे दोनों नेटवर्क किस में कनेक्टेड है, आपके सीरीज में कनेक्टेड है। अब मुझे पूरे नेटवर्क का Z पैरामीटर निकालना है पूरे का, तो देखते हैं, पहले ZA निकाल लेते हैं। ZA की मैट्रिक्स क्या होगी, या फिर ZA की इक्वेशन आप लिख सकते हो, देखो ये रही इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। V1A, अगर Z पैरामीटर याद होगा तो हम रखेंगे V1A और V2A, देखो V1A और V2A, फिर Z11A, Z21A, Z12A, Z2, ये A सबसेट का मतलब है A टू पोर्ट नेटवर्क का ये Z पैरामीटर है, I1A I2A। सिमिलरली फॉर नेटवर्क B हम क्या लिख लेंगे, ये वाली इक्वेशन, ओके, नेटवर्क B के लिए हम ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे, V1B और V2B, ठीक है, इसको ढंग से देखना। नाउ इसमें देखने के बाद में हमने देखा Z1B ठीक है। अब हमने नोट डाउन क्या किया, ये वाला इक्वेशन के I1 बराबर, ओके, I1 बराबर I1A है, I1B है, क्योंकि सीरीज है। सिमिलरली I2 जो आउटपुट करंट है, दैट इज I2 बराबर I2A I2B है, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जहां पे भी I1A है और I2A है, वहां पे क्या लिख दो, ये कैपिटल I1, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग I1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, V1 निकालना मुझे, ओके, क्योंकि मुझे फाइनल जो Z पैरामीटर की इक्वेशन चाहिए वो क्या होगी, इनपुट वोल्टेज कितनी है V1, ओके, आउटपुट वोल्टेज कितनी है V2, तो मुझे इस फॉर्म में लाना है, Z11 Z21, ओके, दिस इज I1 प्लस Z12 एंड I2, ओके, प्लस Z22 और I2, और यहाँ पे I1 आ जाएगा, ओके। तो मुझे ये Z11 और Z22 और Z21 और Z22 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये पूरे नेटवर्क का है, V1 इनपुट है, I1 इनपुट करंट है, ठीक है। तो देखो हम ये भी देखें कि V1 वोल्टेज इज बेसिकली समेशन ऑफ V1A प्लस V1B, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो, तो मुझे कुछ नहीं करना, ये और ये को ऐड करना है, V1A को प्लस V1B में, ठीक है, ये वाली V1A ऐड करनी है V1B में, खत्म। और I1 हमने लिख चुके थे, I1 किसको हम डिराइव कर रहा हूं मैं, आपको डेरिवेशन आपके आएगी नहीं, जो कंक्लूजन जो रिजल्ट निकलेगा वो याद रखना है आपको, फिर भी एक डेरिवेशन सही है, ठीक है, आ गया, खत्म। अब इसको, इस वाली मैट्रिक्स को Z11 ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, ओके। तो हमने देखा Z11 क्या है, बेसिकली Z1A प्लस Z1B। सिमिलरली Z12 क्या है, Z12 और Z12B, यानी उनके इंडिविजुअल पैरामीटर्स का समेशन है। तो जब भी सीरीज में कनेक्टेड हो तो टोटल जो Z जो इंपिडेंस है उनका डायरेक्टली ऐड हो जाता है, खत्म। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भी H पैरामीटर निकालो, तो क्या दिक्कत है, ये Z नेटवर्क आ गया, H Z को H में कन्वर्ट कर दो, ओके, बस। नाउ दूसरा पैरेलल की बात करते हैं, देखो ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, देखो V1, ये V1 इसके क्रॉस है, V1A, यहां पे लिख सकता हूं V1A बराबर V1 और V1 बराबर V1B, यानी पैरेलल में करंट भी देख ले, करंट समेशन होता है, तो इनपुट करंट I1 इज समेशन ऑफ I1A प्लस I1B, तो बस वो सेम डेरिवेशन करनी है, क्योंकि हम y पैरामीटर की I के फॉर्म में होता है, I1A I2A दिस, और फाइनली फिर से हम यही सेम करेंगे, और फाइनल जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हम y पैरामीटर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड कनेक्शन, दो कनेक्शन हो गए, तीसरा कास्केडेड कनेक्शन। कास्केडेड का मतलब होता है इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में कनेक्टेड हो, तो ये रहा, सी दिस इज द कास्केडेड कनेक्शन। देखो ये एक नेटवर्क है, इसका V1A I1A, यही V1A क्या है, इनपुट वोल्टेज V1 I1 करंट बराबर। अब इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इसका V2A और I2A करंट, देखो अब करंट मैंने अंदर की तरफ माना है, ध्यान रखना, देखो अंदर की तरफ माना है, ओके, I2A।
अंदर की तरफ माना है, बट इसलिए हमारे पैरामीटर माइनस बी में बन जाएंगे, एबीसीडी पैरामीटर है इसलिए। ओके, नाउ V2A, अब यही V2A दूसरे नेटवर्क के इनपुट में होगा, इनका मतलब V2A बराबर क्या होगा V1A, और I2A बराबर क्या होगा I1B माइनस ऑफ I1B। सिमिलरली NB यहां से आउटपुट ले रहे हैं, खत्म। बस यही चीज लिखनी है ABCD पैरामीटर की। देखो पहले वाले की ये हो गई, ओके, सिमिलरली दूसरे वाले की ये हो गई, ये हम जानते हैं। दूसरा हम ये लिख लिया कि V1 बाय, अब मुझे क्या लिखना है ढंग से, इसकी डेरिवेशन कैसे होगी देखो, V1 बाय I1 will be equal to V1A upon I1, कह सकता हूं V1 is equal to V1A, I1 is equal to I1A, ये भी लिख सकता हूं। सिमिलरली V2A V2B बराबर V2 है, I2 बराबर I2B है, ये भी लिख सकता हूं। ओके, नाउ दूसरी जो चीज है I2, अब नेक्स्ट I2 है, I2B है। अब एक और चीज लिखनी है हमें, देखो ये बीच वाली V2A बराबर V1B है, V2A बराबर V1B है, नो डाउट, बट माइनस I2A बराबर I1B है। ओके दिस, ओके, यहाँ पे आप माइनस लिख लो या माइनस लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस भी लिख सकते हो। बस इसी को, इस इक्वेशन को यूज करके हमने देखा क्या मिला, जो फाइनल नेट इनका जो इक्विवेलेंट वो होगा, वो क्या होगा, एबीसीडी पैरामीटर निकलेगा, और एबीसीडी पैरामीटर क्या निकलेगा, इस नेटवर्क और इस नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मल्टीप्लाई में होंगे। देखो ये मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना, ऐसा मत कर देना अगर ये नेटवर्क पहले लगा हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन होगा इस नेटवर्क बाय इनटू दिस, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है किसको मल्टीप्लाई आप पहले कर रहे हो। अगर नेटवर्क एनबी पहले लगा हुआ है तो पहले इसको लिखोगे। ओके, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन आपको यही रखना है कि जब भी सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो हमेशा रखना है जो नेट जो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं उसका कौन सा निकाल सकते हैं, इंपेडेंस पैरामीटर। अगर पैरेलल में है तो डायरेक्टली उस पूरे नेटवर्क का हम क्या निकाल सकते हैं, वाई पैरामीटर। अगर कास्केडेड कनेक्शन में है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको ढंग से देखना। इस क्वेश्चन में पूछा है एवेल्युएट, गेट का क्वेश्चन है, एवेल्युएट V2 बाय VS। V2 क्या है, 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, और VS इज माय सप्लाई वोल्टेज। ओके, तो अब ये देख रहे हो आप, एक तो ये Z पैरामीटर दे रखे हैं इस इक्वेशन के, और ये दूसरा नेटवर्क ये है। अगर नहीं दे रखा तो हम ऐसे मान सकते हैं कि दिस इज माय सेकंड नेटवर्क। ओके, ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। अब आपको देखना है किस में कनेक्टेड है, सीरीज में पैरेलल में, देख लेते हैं। देखो I1 करंट एंटर किया, यही I1 करंट एंटर बाहर निकला, और यही I1 करंट इसके अंदर चला गया, यानी सेम करंट है। यानी कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। ओके, सीरीज कनेक्शन। तो हम क्या करेंगे, V2 बाई VS इसको बेस्ट सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसके Z पैरामीटर लिख लिए, इसके भी Z पैरामीटर निकलिए, और जो टोटल इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, V1 है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, V2 है। तो हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं V1 V2 Z11 Z21, ये मेरा I1 हो गया इनपुट करंट, दिस इज I1, प्लस ये मेरा Z12 हो गया, Z22 हो गया, एंड दिस इज I1 एंड दिस इज I2। ओके, तो ये आ गई। अब मेरे को निकालने क्या है, मेरे पास V1 I1 चल ठीक है, मुझे निकालना क्या है, V2 दे रखा, मुझे Z11 और Z12 और Z21 Z2 निकालना। मुझे पता है इसके तो दे रखे हैं, इस नेटवर्क के निकालने, और फिर मुझे पता है कि इस नेटवर्क और इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि सीरीज में इंपेडेंस ऐड हो जाती है इंडिविजुअल पर्टिकुलर। तो इसके तो मुझे पता है, वो डायरेक्ट देखो लिख लिया मैंने, Z11 बेसिकली एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया इसको। देखो 12 मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखना, ये 12 है, Z12 क्या है 8, देखो 12 8 8 और 20। अब इस नेटवर्क के, ये नेटवर्क कैसा है अगर नहीं समझ में आया तो देखो इसमें देख लेते हैं। ये 10 ओम दे रखा है, और ये सपोज दूसरा नेटवर्क है, V1 है, I1 करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। मुझे इस नेटवर्क का मुझे क्या निकालना है, ABCD सॉरी Z पैरामीटर निकालना है। वैसे तो याद रखना है, तो फिर भी देख लो, टी नेटवर्क बन रहा है जिसमें Z, ये वाले ये दोनों बेसिकली क्या है, 0 है एंड, और ये है। तो आप जानते हो एबीसीडी पैरामीटर का, ये देखो ये रहा एबीसीडी पैरामीटर। मुझे Z11 निकालना, Z11 के लिए आप क्या करोगे, I1 को 0 पुट करोगे। I1 को 0 का मतलब, सॉरी I1 I2 है ये, सॉरी है ना,
I2 को 0 पुट करोगे यानी ये ओपन सर्किट रखोगे, ये ओपन सर्किट रखोगे तो ये V1 वोल्टेज है, ठीक है। अब मुझे इसमें KVL लगाना है, तो KVL क्या आ जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू 10I1, लिख सकता हूं मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। V1 इज इक्वल टू 10I1, क्योंकि I1 करंट इसी में जाएगा कि ओपन सर्किट है। और A की Z11 की वैल्यू क्या होगी, देखो V1 अपॉन I1, तो V1 अपॉन I1 Z11 की वैल्यू क्या होगी, 10, ठीक है। सिमिलरली एक और निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा इससे, Z21 निकल जाएगा। Z21 बेसिकली क्या होता है, V2 बाई I1, मुझे V2 बाई I1 निकालना है। तो V2, व्हाट इज V2, V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 10 ओम, और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I1, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू 10I1, और V2 बाई I1 क्या होगा, 10। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, इसका मतलब चारों जो पैरामीटर्स हैं, Z11, Z12, Z21, Z22, उनकी वैल्यू कितनी है, 10। देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, मैंने निकाल के दिखा दिया, बट आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ऐसा नेटवर्क आएगा तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब इसको नेटवर्क मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 12 प्लस 10 22, 8 प्लस 10 18, 8 प्लस 10 18, 20 प्लस 10 30। दिस इज द फाइनल Z पैरामीटर ऑफ होल सर्किट, ये ओके। बस ये इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन के फॉर्म में ये लिख दिया हमने। इसमें वैल्यू पुट करनी है, Z11 क्या है 22, Z22 क्या है 30, Z12 क्या है 18, Z21 क्या है 18, ये रहा ओके। अब जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको देख लो। देखो V2 और I2 में क्या रिलेशनशिप है, मैं लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू -20I2, क्योंकि करंट प्लस टर्म में माइनस से प्लस जा रहा है, प्लस से माइनस नहीं आ रहा है। V2 इज इक्वल टू -20I2 लिख सकता हूं, ये देखो ये लिख रखा ओके। दूसरा यहां पे केवीएल लगा लो, VS और V1, क्योंकि मुझे VS और V2 के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो यहां पे केवीएल लगा लो। केवीएल क्या आएगा, -VS प्लस 5 प्लस V1, तो वो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू VS माइनस 5/1 केवीएल से। तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। इन चारों को ऐसे रीअरेंज करो कि मेरे पास क्या आ जाएगा, V2 बाई VS आ जाए। वो कैसे आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है। मैं V2 की वैल्यू, अब I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो ये आपकी आए इसके अंदर I2 की वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, और V1 की भी वैल्यू इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। V1 की वैल्यू क्या है, VS माइनस 5/1 इज इक्वल टू 22I1 प्लस 18I2। I2 की जगह क्या लिख सकता हूं, दिस वन। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन गई ये, मुझे VS चाहिए और V2 चाहिए, I1 नहीं चाहिए। तो I1 अब हम नेक्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे ओके। सो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, V2 इज इक्वल टू 18I1 माइनस, अब I2 है, I2 की जगह V2 बाई 20 माइनस V2 बाई 20 ओके। तो वही लिख दिया, यहां से I1 आ गया, ये इसके अंदर पुट करो, बस रीअरेंज करो, फाइनल V2 बाई VS का रेशियो आ गया 10। ये बेसिकली क्या है, V2 बाई VS ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ट्रांसफर फंक्शन, इनडायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन पूछा है। तो देखो कैसे इस नेटवर्क का हमने इजीली सॉल्व किया है, ऐसे तो आप कॉम्प्लिकेट करते रहोगे, ठीक है। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, फाइंड दी वाई पैरामीटर ऑफ द टू नेटवर्क। पहले तो देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, देखो ये V1 वोल्टेज है इसके अक्रॉस पैरेलल में, यही एंड और ये एंड देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, डायरेक्ट दिख रहा है हमें। तो इसके इसके वाई पैरामीटर निकाल लो ओके, और एक इसके वाई पैरामीटर निकाल लो, ये वाई ए हो गया ओके, ये वाई बी हो गया, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो सबसे पहले इंडिविजुअल इनके वाई पैरामीटर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ये अलग से तोड़ा मैंने, पाई नेटवर्क दिख रहा है आपको, पाई नेटवर्क, आप ऐसे इंडिविजुअल निकालना चाहो तो वैसे निकाल सकते हो वाई पैरामीटर के, बट अगर याद है हमने पाई पैरामीटर बनाया था, और पाई पैरामीटर को इस इक्वेशन में याद रखो कि हमने पूरे इस वाई पैरामीटर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, -y12 y11 प्लस y12 दिस डायरेक्ट, ठीक है। कन्वेंशनल वे से चलो या डायरेक्ट हमने वाई पैरामीटर बनाया था, अगर याद है तो हमने टी नेटवर्क बनाया था, टी नेटवर्क बनाया था किसका, जेड पैरामीटर का, और पाई नेटवर्क बनाया था किसका, वाई पैरामीटर का, और इनके ब्रांचेस की वैल्यू ये थी। तो ये -y12 की वैल्यू कितनी है, J4s, इस पूरे ऊपर अबव नेटवर्क को ए नाम दे दिया, y12 की वैल्यू आ गई -J4, ठीक है। सिमिलरली y12 है वही y21 होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है वाई पैरामीटर,
-J4 आ गया। y11 निकालना है तो y11 प्लस y12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सीमेंस। ओके, तो y माइनस y12 की वैल्यू मेरे को पास पता है, बस अननोन है तो y11 आ जाएगा और y2 आ जाएगा, खत्म। सिमिलरली नीचे वाला भी आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया हमने। सिमिलरली इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे नेटवर्क निकालना है, उनको ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ करो, देखो फटाफट हो गया सॉल्व। ओके, ये तो हो गया हमारा पैरेलल का। अब कैस्केड कनेक्शन का भी देख लेते हैं। फाइंड दी ट्रांसमिशन पैरामीटर फॉर दिस नेटवर्क। ट्रांसमिशन नेटवर्क पूछा है इसने, मतलब एबीसीडी। तो आप एक तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कर सकते हो, वही z पैरामीटर की इक्वेशन लिख लिए। z पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको याद है, v1 i1, इसको लिख लेते हैं, दिस इज माय v1 और ये v2 और ये मेरा i2 बाहर की तरफ, यही तो है। तो आप वही इनकी इक्वेशन लिख सकते हो, v1 और i1। ओके, ट्रांसमिशन पैरामीटर की कौन सी इक्वेशन है, ये रही। ओके, दिस इज द ट्रांसमिशन पैरामीटर इक्वेशन, ये रही, ये लिख लो, v1 i1 इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये नेगेटिव ध्यान रखना। ओके, ये इक्वेशन लिख लो और फिर आप i2 को 0 पुट करो, यानी ओपन सर्किट करो, और फिर a बाई वी वन बाई वी टू ऐसे करते जाओ। इससे बेस्ट तरीका ये है कि इस नेटवर्क को हम तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में। यहां से मैंने ब्रेक कर दिया, देखो ये रहा। तो ये कौन सा नेटवर्क बन गया, टी नेटवर्क। सिमिलरली इस टी नेटवर्क के आगे देखो, ये टी नेटवर्क बन गया। ओके, जिसकी वैल्यू कितनी है 4, 8 और 1। अब इसी के आगे मैंने एक और नेटवर्क कनेक्ट कर दिया टी नेटवर्क में, ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, इसकी 6 ओम और इसकी 0 ओम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है तो। ओके, तो देखो ये कास्केडेड कनेक्शन हो गया, इसका आउटपुट इसके इनपुट में कनेक्टेड है, कास्केडेड। तो मैं क्या करता हूं, इसका एबीसीडी पैरामीटर निकाल लेता हूं, इसका भी एबीसीडी पैरामीटर निकाल लेता हूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये पूरे सिस्टम का एबीसीडी पैरामीटर निकल जाएगा। ये तो पढ़ा है हमने। ओके, तो सबसे पहले ये टी नेटवर्क को हमने तोड़ दिया, इसको 4, 8 ए, देखो ये वाला, ये नेटवर्क में R1, R2, R3 इस फॉर्म में निकाल लेते हैं। इसका कैसे निकालेंगे, देखो, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए आप, V1 I1 याद करने का तरीका है, ठीक है। फिर क्या बचा है, V2 और I2। ओके, V2 माइनस V2 माइनस, ओके, यहाँ पे I2 आएगा, यहाँ पे भी I2 आएगा, ये A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। मुझे इस पूरे टी नेटवर्क का वो निकालना है। देखो सबसे पहले, ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, I2 को 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे I2 को आपने 0 पुट किया, A की वैल्यू क्या आई, अगर आपको पता होगा तो A की वैल्यू आई V1 बाय V2। सिमिलरली C की वैल्यू क्या आई, C की वैल्यू आई I1 बाय V2। ठीक है, यही तो मुझे इसमें अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करते हैं, देखो I2 को 0 का मतलब ये हटा दो, ये ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पे, और इनपुट में लग रहा है ये V1। तो अब ये ओपन सर्किट हो गया, तो मुझे पता है इसमें करंट I1 जा रहा है, तो और इस ब्रांच के अंदर करंट कितना जाएगा, I1 ही जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया तो इधर करंट जाएगा ही नहीं। तो इसमें केवीएल लगा लो, इसमें आपने केवीएल लगाया तो क्या आया, V1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू I1। ये लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस R2, एक ही हो गया। दूसरा V2 वोल्टेज, व्हाट इज V2, V2 वोल्टेज पूरी किसके अक्रॉस आ गई, V2 वोल्टेज पूरी R2 के अक्रॉस आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस R2। तो R3 के अक्रॉस तो होगा नहीं, क्योंकि करंट जा 0 है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो, V2 विल बी इक्वल टू, अप्लाइड वोल्टेज कितनी है V1 इनटू कितना है ये, किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, R2 के क्रॉस, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मुझे क्या चाहिए, A चाहिए, A इज V1 बाई V2। V1 बाई V2 अगर इसको रीअरेंज करोगे तो V1 बाई V2 क्या आएगा, R1 प्लस R2 बाई 2, R1 प्लस R2 बाई R2। तो
तो इसको मैं लिख सकता हूं R1/R2 प्लस 1, देखो ये आ गया, ए की वैल्यू R1 प्लस R2/1, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई कहे कि भाई व्हाट इज V2, मुझे निकालना है नेक्स्ट वी सी निकालना है, सी व्हाट इज सी, सी हमारा 1/R2 आया, तो वो कैसे आया देखो, करंट हमारा सी है I1/V2, मैं V2 को ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, V2 इसमें करंट कितना जा रहा है I1, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल टू I1/R2, और मुझे I1/V2 चाहिए, I1/V2 1/R2 आ गया, सिंपल, ठीक है। दूसरा, अब मुझे क्या करना है, V2 को 0 पुट करना है और B और D की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो फिर से इसको मैं ज्यादा करके दिखाऊंगा नहीं, फिर भी आप देख लो क्या करना है, मैं कर क्या रहा हूं, लेट मी रब दिस। अब मैं क्या करूंगा, V2 को 0 मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करना है, शॉर्ट सर्किट, ओके। और I2, अब ध्यान रखना, I2 हमने पूरी जो इक्वेशन डिराइव की है, I2 अंदर की तरफ है, उसके लिए डिफाइन किया है, ओके, बस I2। और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, B की वैल्यू आ जाएगी -V1/I2। सिमिलरली D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -I1/I2। तो कर लेते हैं, देखो एक D की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो I1 करंट इधर जा रहा है, अंदर आ रहा है, I2 भी इधर जा रहा है, और मुझे करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं, अंदर की तरफ जा रहा है तो बाहर की तरफ जाना चाहिए, इसलिए -I2 लिख सकता हूँ इसको, -I2 विल बी इक्वल टू, सप्लाइड करंट कितना है I1, किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, R3 के अंदर निकाल रहे हैं, दैट इज I2, बट हम R2 अपोजिट लेंगे, R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, ओके। तो अब मेरे को मुझे बताओ कि क्या निकालना था, डी, डी इज I1/I2, I1/I2 को रीअरेंज करोगे और -I1/I2, ये -I1/I2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल क्या बच जाएगा, R2 प्लस R3 बाई डिवाइडेड बाय R2, दैट इज 1 प्लस R3/R2। सिमिलरली बी भी निकाल सकते हो, खत्म। देखो ये धीरे धीरे मैंने पूरा डिराइव कर दिया आपके लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि भाई ये टी नेटवर्क है, इसका पूरा निकालो, ओके। चलो, तो ये हो गया हमारा इस नेटवर्क का, इस नेटवर्क का हमने एबीसीडी पैरामीटर लिख लिया यहाँ से। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए नेटवर्क कह दिया इसको, बी नेटवर्क कह दिया, ए की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस R1/R2, R1 की वैल्यू कितनी है 4, R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 हो गया। सिमिलरली बी की निकल जाएगी यहाँ से, सी की निकल जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये मेरा ट्रांसमिशन पैरामीटर होगा इस पहले वाले का। अब मुझे इस दूसरे का निकालना है, दूसरे में देखो R1 की वैल्यू कितनी ली है मैंने 0, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, उसकी वैल्यू 0, टी के फॉर्म में कर लेते हैं, ये भी टी नेटवर्क कर लेते हैं, R1 की वैल्यू 0 पुट की है, तो ए की वैल्यू कितनी आई 1, तो देखो ये 1 आ गई। बी की वैल्यू देखो, R1 की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू R3 के बराबर हो गई, इसके लिए R3 क्या हो गया 2 ओम, ओके। तो 2R1 की वैल्यू आपकी 0 है, सॉरी, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी R3 की वैल्यू यहाँ पे, इसके अंदर कितनी है, सॉरी R3 की वैल्यू है ना, R3 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, ओके, ये R2 है। नाउ C इज 1/R2, दैट इज 1/2.5, D की वैल्यू 1 प्लस R3/2, तो 6/2, 3 4, खत्म, ओके। तो ये बी नेटवर्क का एबीसीडी पैरामीटर आ गया। अब इन दोनों, पहला कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, ये ए वाला, तो इस मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे, देखो ये रहा 5 44 1 9, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम बाद में लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट दो जो इनका मल्टीप्लाई आएगा वो फाइनल एबीसीडी पैरामीटर आएगा इस इक्वेशन, इस नेटवर्क का। तो मल्टीप्लीकेशन जानते हो आप, मैट्रिक्स फॉर्म का आराम से 5 इंटू 1 प्लस, ये पहली टर्म कैसे आई देखो, 5 इंटू 1 प्लस 44 इंटू 0.5, सिमिलरली ये सेकंड टर्म कैसे आई 5 इंटू 6 प्लस 44 इंटू 4, ऐसे सो ऑन। सो दिस इज द फाइनल जेड पैरामीटर, और जेड पैरामीटर नहीं सॉरी टी एबीसीडी पैरामीटर और टी पैरामीटर ऑफ दिस ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ दिस नेटवर्क, ओके। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा था रेसिप्रोसिटी के लिए क्या होता है, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू, अगर 1 आता है तो इसमें देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर माइनस बी सी करोगे तो 1 आ रहा है, मतलब ये नेटवर्क मेरा क्या है रेसिप्रोकल है, ओके। इंडिविजुअल नेटवर्क भी अगर आप करोगे ये भी रेसिप्रोकल है, एडी माइनस बीसी आप करके देख लीजिए, ओके। और अब अगर पूछा इसने, क्वेश्चन में पूछा इसका वाई पैरामीटर निकालो पूरे का, तो जेड पैरामीटर हम क्या करेंगे, इसको जेड पैरामीटर से चालू करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका आराम से जेड पैरामीटर निकल सकता है, क्योंकि कास्केडेड कनेक्शन है,
ओके तो जेड पैरामीटर सॉरी एबीसीडी पैरामीटर निकल सकता है। ओके गलत बोल गया मैं कि एबीसीडी पैरामीटर निकल सकता है, क्योंकि कास्केडेड कनेक्शन में हम तोड़ के इसका एबीसीडी पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब इस एबीसीडी पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट किसके अंदर, वाई पैरामीटर के अंदर या जेड पैरामीटर के अंदर या एच पैरामीटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल जो हमने डिस्कस की थी। ये टेबल से भी कर सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से तो ये टेबल को याद मत रखो, डायरेक्ट आप नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे नेटवर्क में हम ये एग्जांपल में देख चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। सो यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म होता है, पूरा सर्किट का खत्म हो चुका है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, मैंने डिटेल में बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास एंड करता हूँ। जो नेक्स्ट क्लास होगी, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।